अहिंसा व्रत की रक्षा हेतु वायु का एक जीवों की भी रक्षा करना चाहिए। और वे वायु का एक जो जीव हैं वे क्या स्वरूप है और उनके भेद क्या हैं, इसके विषय में गाथा कहते हैं। वादुभावो उक्कली मंडली गुंजा महागण तणुय ते जानवा जो जीवो जानिता परिहरे दवा। कहते हैं वादुभावो, जो घूमती हुई वायु होती है, जिसके लिए अपने यहाँ वगरूड़ा भी कहते हैं, और ऐसी हवा जो रहती है वो चक्कर लगाती लगाती ऐसी घूमती है और बहुत ऊंचाई तक वो अपने कचरा वगैरह को उड़ा करके ले जाती हैं। वो वायु का एक जीव है। उक्कली, और उक्कली रूप ओखल की तरह बन जाती, बीच में उसका गड्ढे रहता है और चारों तरफ से वायु ऐसी घूमती है, उसको चक्रवात भी कहते हैं, भंवर। वह मंडली, एक मंडलाकार वायु होती है। गुंजा, गुंजा नाम की वायु होती है जो आवाज़ करती है, साएं 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 की आवाज़ आती है। महाघण और महावायु, ऐसा एक महावायु होती है जिसके लिए तूफान भी अपन कहते हैं। घण, घनोदधि वात वलय की जो वायु है वो घनोदधि वात वलय है। तनु, और तनुवात वलय की वायु को तनु इस प्रकार से कहते हैं कि सब वायुओं के जीवों को ते जान वायु जीवा, वायु का एक इन सब जीवों को जान करके जानिता परिहरे दवा, उसका परिहार करना चाहिए। एक बात यहाँ पर विचारणीय है और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तीर्थंकर भगवान जितने भी हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने तत्व की गहरी विवेचना की है। मुझे लगता है कि इतनी गहरी विवेचना अन्य स्थानों में देखने के लिए नहीं प्राप्त होती है। अहिंसा व्रत की इतनी सूक्ष्म विवेचना, इतनी सूक्ष्म विवेचना जितनी जैन दर्शन में मिलती उतना अन्य जगह नहीं मिलती। यहाँ इतनी अच्छी बात कही जा रही है कि जैसे अपन ने कल परसों देखा था कि जमीन को खोदना भी नहीं चाहिए, जमीन को कुरेदना नहीं चाहिए, सचित पृथ्वी पर पैर नहीं रखना चाहिए। वस्तु किसी जमीन के लिए, किसी मिट्टी के लिए, किसी पत्थर के लिए मुनिजन तोड़ते नहीं हैं, पीसते नहीं हैं, अहिंसा व्रत के लाभ पालक हैं। पृथ्वी का एक जीव की रक्षा ऐसी करते हैं, वे उस पृथ्वी को भी जीव मानते हैं। अग्नि का एक जीव की रक्षा करते हैं, अग्नि ना अपने हाथ से जलाते हैं, ना जलवाते हैं, ना जलने वालों की या जलाने वालों की अनुमोदना करते हैं। और यहाँ आचार्य महाराज कह रहे वायु का एक, वायु का एक के इतने सारे भेद गिनाए गए हैं, वे वायु का एक जीव की आराधना नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए ऐसी उनकी उत्कृष्ट चर्या होती है। वे पंखा का प्रयोग नहीं करते हैं, कूलर का प्रयोग नहीं करते हैं, एसी का प्रयोग नहीं करते हैं, पंखे का प्रयोग नहीं करते हैं, और तो क्या कागज या अन्य प्रकार की सामग्री से वे अपनी हवा नहीं करते हैं। क्यों? उसमें भी वे वायु का एक जीव की आराधना मानते हैं। और केवल हवा करने से वायु का एक जीवों की ही आराधना नहीं होती, अपितु वायु का एक जीव के साथ साथ अनेकों अनेक तरस जीव की भी आराधना होती है। कोई व्यक्ति पूछे कि महाराज लोग अपने हाथ से हवा क्यों नहीं कर सकते हैं,
हवा ही तो करना है, तो वे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनसे जो पंखा वगैरह लिया है, तो उस पंखे की कठोरता से वायु का एक जीवों की भी विराधना हो सकती है, और उसके साथ साथ सारे तीनों लोकों में जो ऐसी त्रस्त जीव राशि, सूक्ष्म त्रस्त जीव राशि व्याप्त है, जीवों की भी विराधना हो रही है। तो इसलिए भी मुनिजन उन जीवों की भी रक्षा करते हैं। ध्यान रखिए, एक तो व्रत नियम संयम का पालन अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए करना अलग बात है, और एक तदनुरूप भाव, करुणा भाव जगाना एक अलग बात है। संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो किसी को मारते नहीं हैं, किसी को मारने के भाव भी नहीं रखते हैं, लेकिन तज्जन्य वृत्ति न होने के कारण से उन्हें व्रत नहीं कहा जाता है। व्रत का अर्थ है कि तज्जन्य हिंसा आदि से वृत्ति। व्रत की परिभाषा बतलाते हुए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में पहला ही सूत्र दिया है, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रेभ्यो वृत्तिर्वृतम। हिंसा से व्रत, अस्तेय अनृत से व्रत, स्तेय से व्रत, अब्रह्म से व्रत, असंग यानी परिग्रह से व्रत। ये 5 प्रकार के पाप जो हैं, उनसे जो वृत्ति भाव हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। वृत्ति भाव, उसका नाम है व्रत। कितने लोग ऐसे हैं हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी जीव को नहीं मार रहे हैं, मारने के भाव भी उनके नहीं हैं, लेकिन उनका अहिंसा व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में वृत्ति भाव नहीं है, उनके अंदर में एक ऐसा संकल्प नहीं है, उनके अंदर में एक ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है। तो उसके लिए अहिंसाणुव्रत या अहिंसा महाव्रती नहीं कह सकते हैं। कहते हैं कि इसके पीछे वृत्ति भाव होना चाहिए। कितनी दृष्टि से आपकी वृत्ति भाव है, आपके अंदर की ऐसी भाव परिणति है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं सूक्ष्म स्थूल जीवों की हिंसा नहीं करूँगा, मेरी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा है, उन जीवों की विराधना नहीं होने दूंगा, किसी भी प्रकार से मैं बृहस्पति प्रकार के 5 प्रकार के स्थावर और एक तरह 6 निकाय के जीवों की विराधना नहीं करूँगा, ना करूँगा, ना कराऊँगा, ना करने वाले की अनुमोदना करूँगा। समझ लीजिए, यह उसका अहिंसा व्रत है, यह अहिंसा व्रत है। कतिपय अपने जीवन के ऐसे दिन निकलते हैं, समय निकल जाते हैं कि जिसमें व्यक्ति वृत्ति को भूल जाता है, पालन तो करता रहता है, वृत्ति को भूल जाता है। और यही कारण है कि वह वृत्ति के बिना की गई अहिंसा जो है वो व्रत संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाती है। जब वृत्ति भाव होता है तो हृदय से होता है। ध्यान रखिए, वृत्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? हृदय से, मन से वृत्ति भाव होती है। और जब मन में बात आती कि मेरे इससे ऐसी क्रिया करने से अमुक अमुक जीवों की विराधना होगी, तो विवेक भी जगता है, मैं ऐसा काम करूँगा, मैं ऐसी क्रिया करूँगा, मैं ऐसी चर्या करूँगा कि जिससे ऐसे इस प्रकार के जीवों की विराधना ना हो। तदनुरूप की गई प्रवृत्ति वो वास्तविकता में वो व्रत संज्ञा को प्राप्त होगी, तभी व्रत संज्ञा को प्राप्त होगी। अब वृत्ति भाव ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे कोई विचार ही नहीं हो रहे हैं। इतना तो चलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना तो चलता है, इतना हम कर सकते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं कर सकते हो। नल तो चला सकते हैं? नहीं, नल नहीं चला सकते हो। आपके व्रत हैं ना, आप महाव्रती हैं। पानी को तो बर्तनों में भर सकते हैं? नहीं, आप नहीं भर सकते हो। कोई व्यक्ति बर्तन धो रहा है तो उसके ऊपर पानी तो डाल सकते हैं? नहीं, आप नहीं डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति चौके में साग सब्जी धो रहा है, अनाज धो रहा है, पानी डाल सकते हैं क्या आप? पानी नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? वो आरंभ कर रहा है और आप आरंभ के त्यागी हैं। आप आरंभ के त्यागी हैं। आप तो कमंडल के भी पानी का प्रयोग कैसा करते हैं? इंद्र नंदी श्रावकाचार में कहा गया है, नीति ग्रंथ में कहा गया है, मुनिजन साधुजन पानी का प्रयोग तेल और घी की तरह करते हैं। यानी कम से कम पानी का प्रयोग, कम से कम जल का प्रयोग करते हैं। स्नान इसलिए नहीं करते हैं, पूरे हाथ पैर भी नहीं धोते हैं। ऐसा भी अहिंसा व्रत के पालक हैं। तो कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर में ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, और जो विरक्ति भाव हो रही है बस वो व्रत है, वो धर्म है, वो अहिंसा धर्म है। और इससे संबर, निर्जरा अथवा निषेध जो बतलाते हैं प्रवृत्ति रूप अवस्था और एक निवृत्ति रूप अवस्था, जो हिंसा से निवृत्तिपना है, जो हिंसा से निवृत्ति है बतलाते हैं वो संबर और निर्जरा का स्थान है। और अहिंसा के रूप में जो प्रवृत्ति है वह पुण्याश्रव का हेतु बनता है। इसलिए व्रत, नियम, संयम कथनचित संबर के हेतु भी हैं, निर्जरा के भी हेतु हैं, और कथनचित वो पुण्याश्रव के भी हेतु हैं। पुण्याश्रव होता है। तो बतला रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में तो इस प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति अनवरत चलती रहती है। अनवरत प्रवृत्ति और निवृत्ति चलती रहती है। शुभ कार्य में प्रवृत्ति तो अशुभ कार्य से निवृत्ति। आचार्य श्री कुंद देव ने इस विषय में अपना वर्णन करते हुए वार्षानुपेक्षा ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं अस्वहादो विनिवित्ति, वे लिखते हैं सहजोगस्य पवित्ति संवरणम कुणदि असहजोगस्य शुद्धो सहजोगस्य निरोहो शुद्धव जोगेण संभवो हवति। अर्थात शुभ योग में जो प्रवृत्ति है वो अशुभ योग की निवृत्ति परक है। एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अशुभ उपयोग के प्रति निवृत्ति के शुभ उपयोग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और बिना शुभ उपयोग की प्रवृत्ति बिना अशुभ उपयोग से निवृत्ति नहीं हो सकती। जब हम किसी से कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग कीजिए तो निवृत्ति परक वचन है, और दूसरा कह सकते हैं दिन में भोजन करने का नियम ले लीजिए, तो ये क्या हो गया? ये प्रवृत्ति है, दिन में भोजन कीजिए। एक प्रवृत्ति परक वाक्य, एक निवृत्ति परक वाक्य। हिंसा मत कीजिए, ये निवृत्ति वाक्य है। अहिंसा का पालन कीजिए, प्रवृत्ति वाक्य है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं निवृत्ति तो धर्म है, निवृत्ति संवर है, निवृत्ति निर्जरा है। निवृत्ति शुद्ध आत्मा की एक परिणति है, शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने का एक कदम है। हालांकि ये शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन शुद्ध चारित्र की ओर एक बढ़े हुए कदम है, निवृत्ति है। और प्रवृत्ति क्या है? अहिंसा का पालन कीजिए,
सत्य का पालन कीजिए, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन कीजिए, दिन में भोजन कीजिए। तो जो जो भी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो पुण्याश्रव के ही हेतु हुआ करते हैं। तो यहाँ अपने लिए इस बात के लिए समझना चाहिए, इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि सब अवस्थाएं अंतः परिणति से जुड़ी हैं, मन से, भावों से या परिणामों से जुड़ी हैं। तो भाव क्रिया है, वो भाव संयम है, वो भाव व्रत है। यदि मन से नहीं जुड़ी हैं तो भाव व्रत भी नहीं है, केवल द्रव्य व्रत है। और द्रव्य व्रत, द्रव्य नियम, द्रव्य संयम जीव तो अनंत बार करता रहा है। द्रव्य संयम तो भाव शून्य क्रिया है। और आचार्य श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र में नहीं, एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य वादीप से महाराज लिखते हैं, और अथवा विशाफहार स्तोत्र के अंदर में धनंजय कवि लिखते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद्र महाराज लिखते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया जो है मोक्ष मार्ग में फलीभूत नहीं होती है। भाव रहित क्रिया मोक्ष मार्ग में फलीभूत नहीं होती, उसका कोई निष्प्रयोजनीय होती है, मोक्ष मार्ग में कुछ फल प्रदान करने वाली नहीं होती हैं। कहते हैं ये हो सकता है कि आपके लिए पुण्याश्रव हो जाए, लेकिन उससे संवर और निर्जरा नहीं होगा, तो इसलिए उसकी कोई महत्वता नहीं रखी गई है, निष्प्रयोजनीय क्रिया कह दी गई है। तो इसलिए हर साधक के लिए चाहिए अपना जो व्रत, अपना जो नियम, अपना जो संयम अपन पालन करते हैं, तो उपयोग लगाने का प्रयास करें, मन लगाने का प्रयास करें। बहुत कभी ऐसा देखा जाता है, क्या हो रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, मन कहाँ जा रहा है, मन किसी दूसरी क्रिया में जा रहा है, दूसरे कार्य में जा रहा है। अब भाई बतलाओ, तो क्रिया आपकी क्या भाव सहित कहलाएगी कि भाव शून्य कहलाएगी? वो भाव शून्य क्रिया हो गई। प्रतिक्पण चल रहा है, उपयोग कहीं जा रहा है, सामायिक चल रही है, उपयोग कहीं जा रहा है।